प्रणाम। मैं जदुवंशी। 75 साल पहले 23 मई 1951 ईरान बारूद का ढेर। ईरान तेल उद्योग राष्ट्रीयकरण बोर्ड के सेक्रेटरी श्री हुसैन माकी का कथन है कि ईरान बारूद का ढेर है और यदि किसी ने उसमें चिंगारी लगाई तो वह धधक उठेगा और हम उसके धड़ाके के साथ उड़ जाएंगे। श्री माकी का यह कथन ईरान को विस्फोटक परिस्थिति का परिचायक है जो दिन प्रतिदिन उग्र बनती जा रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री श्री मारिस ने ईरान सरकार को हाल ही में एक पत्र लिखा है जिसमें इस झगड़े को आपसी बातचीत के जरिए निपटाने का प्रस्ताव किया गया है। ब्रिटिश सरकार इस किस्म की बातचीत के लिए अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजने को तैयार है। अमेरिका ने ईरान से इसी आशय की अपील की थी कि उसे मित्रतापूर्ण बातचीत के जरिए झगड़े को निपटा लेना चाहिए। ईरान ने अमेरिका की इस अपील को ठुकरा दिया है। उसका कहना है कि अमेरिका ने इस किस्म की अपील करके ईरान के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप किया है। ईरान ने इस रवैये को देखते हुए यह निश्चित किया है कि वह तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के संबंध में ब्रिटेन के साथ आपसी बातचीत करने के लिए रजामंद नहीं होगा। प्रश्न यह है कि झगड़े के बारे में ईरान ब्रिटिश सरकार के साथ क्यों बातचीत करे। ईरान ने ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया। समझौता जो हुआ है वह निजी तेल कंपनी के साथ है। तेल कंपनी अपने समझौते के आधार पर मुनासिब कार्रवाई कर सकती है। ईरान सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उसे सार्वभौम अधिकार प्राप्त है। इन सार्वभौम अधिकारों के अनुसार वह अपने देश के किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में वह अपने सार्वभौम अधिकारों का उपयोग कर रही है और कोई निजी समझौता उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। ईरान का यह भी मानना है कि ब्रिटिश तेल कंपनी के साथ उसने जो समझौता किया था वह असाधारण परिस्थितियों में किया गया। उस समय ईरान सरकार को आतंकित करने के लिए ब्रिटिश जंगी जहाज फारस की खाड़ी में खड़े थे और फौजी कार्रवाई की धमकी ईरान सरकार के सिर पर लटक रही थी। अतः अब ईरान उस समझौते को करने के लिए बाध्य नहीं है जो जबरदस्ती उस पर थोपा गया था। आज से 75 साल पहले 23 मई 1951 में ब्रिटिश सरकार से लड़ाई थी, वही आज 23/5/26 को भी अमेरिका के साथ ईरान की लड़ाई है। सवाल यहाँ है कि ये पश्चिम वाले एशिया के देशों को लूटने के लिए कब तक अत्याचार करते रहेंगे और एशिया के देश कब तक पश्चिमी देशों का गुलाम बने रहेंगे। पहले ब्रिटिश अंग्रेजों की दुनिया गुलाम थी और अमेरिका एशिया के देशों को गुलाम बनाने पर तुला है। आज भारत भी उसी के कहे देशों से तेल खरीदने पर मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।